हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है आज वो है आपके पर्सन की, जिसको भी आप चाहते हैं उनकी मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर के आया, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, किस टाइप की उनकी करंट फीलिंग्स है इस समय आपको लेकर, किस टाइप के इमोशंस है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे प्यार दिखाइएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली रीडिंग्स आप तक इजीली पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना नाम ले लीजिए पहले, और अपना नाम लेने के बाद आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। एकदम शांत रहना है आपको और ध्यान आपका केवल इन कार्ड्स में ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को और आपका फोकस अपने पर्सन पे रहना चाहिए, अपने पार्टनर पे रहना चाहिए। उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए आप लोग। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या है उनको लेकर। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनको लेकर इस समय क्या है। आप उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उन पे फोकस रहना चाहिए आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 of Wands, the Sun, Queen of Wands, 5 of Wands, Wands के कार्ड ज़्यादा हैं, 6 of Wands, the Fool, Knight of Wands, 6 of Cups, Ace of Swords। तो अभी आपके पर्सन ना आपके बारे में ही सोच रहे हैं। वो अभी उनका पूरा का पूरा ध्यान आप पर है, इस रिलेशनशिप में है, इसमें दो राहें नहीं है, केवल आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं। हो सकता है इस समय रिलेशनशिप में आपके बीच में ना वो बात नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी, जिसको ये ना मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप बॉन्ड था ना, वो बहुत प्यारा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही लॉयल्टी के साथ इस रिलेशनशिप में आप दोनों बंधे थे। पर कुछ चीज़ें मिस करते हुए नज़र आ रहे थे। ये सोच रहे हैं कि आज मेरे पास ये रिलेशनशिप होता तो मैं पहले की तरह ही इसको निभाता। ये बहुत मिस कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में जो इन्होंने नहीं किया उसको भी मिस कर रहे हैं, और जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं उनको भी मिस कर रहे हैं। आज इनके हाथ में सब कुछ है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं अच्छी। हो सकता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास हो, पर फिर भी इनका फोकस उस अपॉर्चुनिटी में नहीं है, इनका ध्यान उस चीज़ में है जो चीज़ इनके पास नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में इस समय बात नहीं हो रही है, या तो आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई नाराज़गी है, या कोई ना कोई ऐसा कारण उत्पन्न हुआ है जिससे कि आप दोनों के बीच में अभी उतना तालमेल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये अभी उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो पहले चीज़ें थी ना वो फिर से आ जाए इनके पास, और जो इन्होंने पहले नहीं किया है ना वो हो जाए इनके पास। क्योंकि ना इस समय मुझे क्या लग रहा है ना कि इस रिलेशनशिप में बराबरी का गिव एंड टेक नहीं था। आप इनसे इमोशन शेयर करते थे, आप अपने बातें रखते थे, आप क्लैरिटी देते थे चीज़ों के प्रति, आप बहुत पैम्पर करते थे, इनको चेज़ करते थे, हर समय इनके बारे में सोचते थे, हर समय इनके बारे में पूछते थे, इनको एक मेंटली सपोर्ट देते थे, इनको एक फिज़िकली सपोर्ट देते थे। हर तरीके से जितना भी आपसे आपके अकॉर्डिंग बेस्ट होता था आप उतना इनके साथ करते थे। पर ये
उतना नहीं करते थे जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत तोल मोल के, जब इनके पास समय होगा तब ये अपने अकॉर्डिंग आपको प्यार देंगे, जब इनके पास समय नहीं होगा तो ये आपको फ़ोन भी नहीं करेंगे, या किसी न किसी तरीके की इनको अपनी आदत बदलने में प्रॉब्लम हो रही हो, ये एक ही तरीके का रूटीन, एक ही तरीके की अपनी ज़िंदगी उस रिलेशनशिप में जी रहे थे, जिसके कारण ना आप दोनों के बीच में फ़ाइट्स तो हुई हैं, आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स तो हुए हैं। इस समय इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके मन में ही अंतर्द्वंद चल रहा है। आप दोनों के बीच में तो चल ही रहा है, ठीक है, आप दोनों तो एक दूसरे को शो कुछ और कर रहे हो और इमोशंस कुछ और हैं आप दोनों के, ठीक है। आप भी इनसे प्यार करते हो, आप इनको चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए और ये आपसे बात करें, अगर बात नहीं, अगर किसी प्रकार की कोई नाराज़गी है तो फिर भी बात करें, एटलीस्ट उसको क्लियर तो करें, पर वो आप नहीं कर रहे हो, सामने इनको शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप वेट कर रहे हो इनका, आप परेशान हो रहे हो मन ही मन में, ठीक है। और सेम यही कंडीशन इनकी है, ये सामने से चाह तो रहे हैं कि आपसे मैं बात कर लूँ और चीज़ों को क्लियर करूँ, ठीक है। पास्ट में अटके पड़े हैं, आज इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ध्यान वही है जहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया, या आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं उनको याद कर रहे हैं, तो ध्यान वहाँ है। इनर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, एक तो आउटर कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, अंतर्द्वंद इनके मन में बहुत चल रहा है कि बात कब होगी, क्यों नहीं हो रही है बात, अब तक तो हो जानी चाहिए थी, चीज़ें क्लियर तो हो जानी चाहिए थी, ठीक है। आज इनकी स्थिति ये है, बहुत इनर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इन्होंने इस रिलेशनशिप में ना अपने तरीके से किया है बहुत चीज़ें, इन्होंने एक बच्चापना अपने लाइफ में, जो इनकी लाइफ में था, एक अंदर एक बचपना सा था, वो इन्होंने छोड़ा नहीं इस रिलेशनशिप में, छोड़ा नहीं मतलब अपने आप को चेंज ही नहीं किया। एक इमेच्योरिटी थी इस रिलेशनशिप को लेकर कि अगर चीज़ें आपके एंड पे हो रही है, आप संभाल रहे हो, तो मुझे इतनी परवाह करने की क्या ज़रूरत है। जब आप इतना टाइम दे रहे हो, आप इतना इमोशंस दे रहे हो, तो ये खुश थे, अपना बेपरवाह थे, आपकी तरफ से तो इनको 100% रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो ये उस समय ना इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी से हैंडल कर रहे थे। इनको ना किसी की आप बता रहे थे कि ये रास्ता गलत है, यहाँ पे मत जाओ, इसको मत करो, इस काम को मत करो, पर ये कहीं ना कहीं इसी एक उसमें थे कि चल रहा है बस। तो आज ये ना आपको ना दीवानों की तरह चाह रहे हैं। आप जब इनके पास नहीं हो तो ना इनको ना वो चीज़ें रह कर याद आ रही है जो चीज़ें आपके साथ इन्होंने बिताई थी, ठीक है। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो ये ना ध्यान अभी मन आपके सामने कुछ भी शो करे, पर ध्यान केवल आप पर है इनका। ये ना एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। फोकस देखिए अभी इनका सिर्फ आप पर है, आपको तो आपके लिए ना ये चाहे कुछ भी करें, पर फोकस्ड इनका आप पर है। चाहे आपको ऐसा लगेगा ये तो अपनी लाइफ में बिजी है, करियर ओरिएंटेड है, अपनी तरफ ज़्यादा खुश रह रहा है, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। मेल फीमेल में मत जाना, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, तो आप सिर्फ एनर्जीज पे जाना, ठीक है। तो ये अभी ध्यान, चाहे आपको लग रहा हो ना ये कहीं भी कितने बिजी हैं, ये अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर ये आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। और पर इनका ध्यान सिर्फ आप पर है, ठीक है। आपकी एक चार्म है इस रिलेशनशिप में, आपको लेकर ना वो इनके चेहरे से नहीं हटाए, इनके माइंड से नहीं हटाए। आपका जो चार्म है, आपका जो पॉजिटिविटी है, आपका जो ऑरा है, वो अभी भी इनको ये मिस कर रहे हैं, और इनको वो चीज़ ना किसी और में भी नहीं मिल रही है। आप पर ही ध्यान पूरा का पूरा है। आपको अगर ये आप इनके लाइफ में आते हो तो आपको एक राजा या रानी की तरह ट्रीट करने वाले हैं। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें तो और भी मिल जाएंगी, और चीज़ें भी मुझे मिल जाएंगी इस रिलेशनशिप में, कहीं और भी मिल सकती है, पर आप जैसा तो नहीं मिल सकता है। तो ध्यान केवल आप पर है, आपकी ब्यूटी पर है, और आपको ना एक सामने एक एटीट्यूड नज़र आ रहा होगा इनके कि ये बात नहीं करेंगे, ये फ़ोन नहीं करेंगे, ये समय नहीं देंगे, पर ध्यान पूरा पूरा आप पर है। इस समय वो किसी और पे ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। और बहुत चीज़ें ये ना बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ ये हाथ बनाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं एक डर इनको
लग रहा है कि आगे अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स इनको नहीं मिला तो एक ना आपका आ गया तो इनका क्या होगा। तो एक वो डर है जो इनके अंदर, जो ये इस समय इनके मन में उजागर हो रहा है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर। आपको सोचेंगे कि आप कहीं चेंज तो नहीं हो गए होंगे, आप वैसा ही प्यार करते होंगे इनको, या अभी भी आप इन पे वैसा ही ट्रस्ट करते होंगे जैसा आप पहले करते थे, जैसा आप पहले इनको ट्रीट करते थे तो वैसा आप करोगे। और इस रिलेशनशिप में ये बहुत जल्दी ना इनको चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली मिली है। तो एक बचपना इनका हमेशा इस रिश्ते में बरकरार रहा है। इनको ना हर चीज़ ना इनको ऐसा मजाक तरीके का लगता है इनको हर चीज़ इस रिलेशनशिप में, ठीक है, जो कि फाइट्स का कारण भी रहा होगा। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे, आपके बीच में ना आर्ग्यूज़ दिख रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं समझे। और स्पेशली ये तो आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे थे कि आप कहना क्या चाहते हो। आपके इमोशंस बिल्कुल इन्होंने उस समय नहीं समझे। इन्होंने एक बचपना इनके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर बना रहा था, क्योंकि इनको इस रिलेशनशिप में ना इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिला है। आपने इनको बहुत पैम्पर किया है, आपने इनको ना किसी भी तरह से ये रियलाइज़ तो करा दिया है कि इनके बिना आप नहीं रहोगे। तो वो जो एक रियलाइजेशन है ना, उसका इन्होंने ना एडवांटेज लिया है, क्योंकि इनको भी आपसे प्यार था पर आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा डाल दिए तो इनको मौका ही नहीं मिला कि कुछ चीज़ें करें। तो उस चीज़ के कारण ना इन्होंने अपने आप को बच्चे की तरह ही ट्रीट करा कि इन्हीं को सारे इमोशंस की ज़रूरत है, इनको लव की ज़रूरत है, इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको आपके साथ की ज़रूरत है। तो जिसके कारण इन्होंने ना गारंटेड ले लिया इस रिलेशनशिप को। पर अगर सब कुछ ठीक है आप दोनों के बीच में, फिर भी ये ना थोड़े से मन मौजी होंगे, अपनी तरीके से काम करने वाले होंगे और एक बचपना इस रिलेशनशिप में इनका बना हुआ होगा, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे, ये दिखाना कुछ और चाहते हैं आपको, ठीक है, पर आपकी तरफ से ना इतना सब कुछ मिल जाता है तो ये ना अपने इमोशंस को हाइड कर देते हैं कि ये तो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर ही रहे हैं, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स इनको पॉजिटिव मिल रहा है। तो एक बचपना जिन्होंने नहीं छोड़ा, इनको ये ऐसा ट्रीट कराते थे कि आपको इनकी ज़रूरत है। और जो कि मुझे लग रहा है कि ना आप इनसे बहुत, आपको सिर्फ ये था कि इस रिश्ते में ही बने रहें। तो एक बचपना इनके अंदर कायम रहा था जिसके कारण इन्होंने गारंटेड लिया इसको, ठीक है, और चीज़ों को ना हैंडल नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत मनमौजी तरीके से इस रिलेशनशिप में ये रहे हैं, अपनी तरीके से काम किया है, इन्होंने हर चीज़ें अपनी तरीके से सोचा है, आपकी तरीके से नहीं सोचा है, ठीक है। तो बहुत कुछ ये अब चाहते हैं, इनके अंदर बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। ये एक कह लो कि एक तरीके से ये है भी उस लायक कि ये बात करेंगे तो आप मान भी जाओगे, पर एक डर है ना, एक कहीं आप वैसे ही तो हो ना, आप कहीं बदले तो नहीं हो ना, आप इनको माफ़ तो कर दोगे। एक शर्म, एक डर रहती है ना, वो है इनके अंदर। एक शर्म आ गई है कि मैं इनके पास जाऊँ, आपके पास जाऊँगा तो आप मुझे कैसे ट्रीट करोगे, आपको क्या लगेगा। तो मतलब एक तरीके की शर्म, एक तरीके का डर इनके अंदर है कि वापस मैं चले तो जाऊँ, क्या आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आप दोनों के बीच में बात हो रही है तो एक तरीके का डर है कि आपको कैसा लगेगा कि आप ये इन्होंने आपसे सॉरी बोला या ये आपके पास वापस आए। ये इस समय चाह रहे हैं कि ये ना आप ना इनके पास वापस आओ, या आपकी दोनों की बात नहीं हो रही है या नाराज़गी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केवल नो कांटेक्ट, बहुत समय से बात नहीं हुई है, नाराज़गी भी है ना, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो। अगर आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट रिलेशनशिप है इस समय, तो ये आपकी तरफ ना प्यार बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि ये ना अभी भी पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये आपके साथ को ही याद कर रहे हैं। अगर ये किसी भी तरीके की नाराज़गी अभी इस रिलेशनशिप में दिखा रहे हैं ना, तब भी ये इनका ध्यान आप पर ही है, ठीक है, ध्यान आप पर है। चाहे भले ही सामने से नाराज़गी दिखा रहे हो या ये दिखा रहे हो कि इनको कोई परवाह नहीं है, पर इनको परवाह है। ये चाहते हैं, देखिए 6 ऑफ कप्स का है, ये आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। बस इनको ये डर है ना कि इस तरीके का नेचर ना आप मेरे को कैसे ट्रीट करोगे, क्योंकि ये नेचर मुझे ऐसा लगता है इनका नहीं था, ये अपने ही इसमें थे,
अपने ही लाइफ में थे, अपने ही माइंडसेट में थे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये इस तरीके से ट्रीट करूँगा ना आपको, तो आप कैसे मानोगे, आप क्या मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। तो एक तरीके का डर है जो ये अपना कदम पीछे ले रहे हैं, ठीक है। पर पैशनेट है क्योंकि एनर्जी बहुत है, आज एनर्जी बहुत निकली है, ठीक है। ये वॉन्ड्स के ही सारे कार्ड हैं, तो ये करना बहुत कुछ चाह रहे हैं और इनके हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सामने से कुछ और नहीं मिल रहा है, पर फिर भी इनका ध्यान ना अभी भी आप पर है। तो एक ट्रस्ट आपने जो बिल्ड किया है ना, वो इस समय काम आ रहा है। जो एक लॉयल्टी, जो एक प्योरिटी आप में है ना, सच्चाई, हर जगह साथ देने की, इन जैसे इंसान को समझने की, क्योंकि बचपना इनमें बहुत है, इमेच्योरिटी इनमें बहुत है, फिर भी आपने इनको डील किया है, तो इनके साथ डील करी है, तो बहुत ही ज़्यादा आप इनको ऐसा लग रहा है कि इनको क्या ही मिला है। तो इन्होंने आज जिसमें भी इनका ध्यान है ना, वो चीज़ें चाहे इनके पास कैसी भी, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर ध्यान केवल आप पर ही है। देखिए फर्स्ट कार्ड इसमें, फर्स्ट एनर्जी इनकी 9 ऑफ वॉन्ड्स की निकली है, ठीक है। तो ये क्या चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना। आप बस इनको ना, इनको समझो, इनके इमोशंस को समझो, ये चाहते हैं बस कि आप ऐसा शो मत करना अरे ये क्या हो गया, मतलब आप इनको माफ़ी दोगे या नहीं दोगे, इनको इससे भी फ़र्क पड़ रहा है, ये इससे भी डर रहे हैं कि इनको माफ़ी मिल जाएगी। जिस तरीके का इनका नेचर था, जिस तरीके का इन्होंने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं, क्या आप इनको माफ़ कर दोगे। एक तरीके की सोच, एक तरीके का डर और एक तरीके की शर्म, ठीक है, वो इनके अंदर इस समय मुझे नज़र आ रही है। पर जैसे कि मैंने बताया 6 ऑफ कप का है, ये बहुत पैशनेट, क्योंकि एनर्जी का तो है ही, और बहुत ही ना, बहुत ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को ना आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तब तो ये रीयूनियन करना ही चाहते हैं, बहुत पैशनेटली चाहते हैं इस चीज़ को। और अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ थोड़ी सी दूरियां हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी है और नाराज़गी बड़ी है, तो ये अपनी तरफ से खुद आपके पास आएंगे और इस नाराज़गी को दूर करेंगे। बस एक तरीके का अभी डर है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, और ये ना अब इन चीज़ों को ना दोबारा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ट्स का है, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। नई शुरुआत का मतलब क्या होता है कि जो पहले किया है ना, वो अब ना करेंगे। मतलब अब ये जो चाहते हैं, इनकी सोच बहुत चाहिए। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो इनकी सोच में एक नई शुरुआत तो है, और किसके साथ है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कप है, तो कार्ड है, तो ये आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, आपके तरीके से रहना चाहते हैं। सिर्फ आपको याद कर रहे हैं इस समय, वो आपको याद कर रहे हैं, आपको ये फ़ोन करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपको फ़ोन करने वाले हैं ये, क्योंकि पैशनेट तो लग रहे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हैं कि कैसे भी करके अगर ये डर हटे इनका ना, ये जल्दी से आपको कॉल करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या इनकी हरकतें जो भी इन्होंने करी है इस रिलेशनशिप में, जो आपके लिए सही नहीं थी, इस रिश्ते के लिए सही नहीं थी, पर इन्होंने फिर भी करी है ना, ठीक है, तो वो उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं, और बहुत जल्दी आपको ना फ़ोन करेंगे और ख़ुद अपना प्यार का हाथ आपके तरफ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि इनकी सोच में ये बहुत समय से चल रहा है। पर एक डर इनको जो सता रहा है, पर अब ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि इनर कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो जल्द से जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं। आपको फ़ोन करेंगे, अगर नाराज़गी करके इन्होंने कांटेक्ट नहीं रखा है या नाराज़ हैं आप दोनों, ठीक है, एक दूसरे से नाराज़ है, तो ये अपनी तरफ से प्यार का हाथ बढ़ाने वाले हैं, और इस रिश्ते में एक नयापन लाना चाहते हैं। इनकी सोच में जो चीज़ है ना, अब ये जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब जो भी करें कि आपके टुवर्ड्स ही करें, इस रिलेशनशिप के लिए करें, और बहुत स्टेबिलिटी के साथ करें, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। और इनके माइंड में ये यूं ही ऐसी बात नहीं आ रही है, आप लोग ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसका असर है, मुझे ऐसा लग रहा है मैनिफेस्टेशन तो चल रहा है आप लोगों की तरफ से कि जल्दी से कॉल आ जाए, जल्दी से बात कर ले, ठीक है, तो जिसके कारण ना इनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन का असर तो हो रहा है, माइंड बहुत डाइवर्ट हो रहा है, किसी भी चीज़ में ये फोकस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और सिर्फ आप पे फोकस है। जो चीज़ इन्होंने नहीं किया है उस पे फोकस्ड है, और जो चीज़ इन्होंने आपके साथ बिताई है, जो पल, उस पे फोकस्ड है।
तो मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आज सिर्फ ये अपने पे ध्यान दे रहे हैं। इनका ध्यान सिर्फ आप पर है, चाहे ये शो कुछ भी करे, ठीक है। और इतनी जल्दीबाजी है इनको ना अपनी तरफ से हाथ बढ़ाने की, ये इसका वेट भी नहीं करने वाले कि आप इनकी तरफ आओ। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि बचपना मेरी तरफ से हुआ है, और अब ये इतना ज़्यादा ना दिमाग नहीं लगा रहे हैं आप। इन शॉर्ट ये समझ लो, जैसे ये पहले दिमाग लगाते थे ना हर चीज़ में, ठीक है, तो अब ये इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि आप आओ और आप इनसे बोलो, ठीक है, आप इनको पैम्पर करो, कुछ नहीं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी तरफ से एफर्ट्स जाने चाहिए अब, क्योंकि इनको, मैं ये नहीं बोल रही कि इनको रियलाइजेशन हो गया है कि, पर अब इनको ये तो पता चल गया है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते। चाहे इनको कोई चीज़ रियलाइज़ हो या ना हो, पर इनको ये पता चल गया है कि आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा इनको नहीं मिल सकता। जिस तरीके से आप इनको हैंडल करते हो, इनका बचपना सहते हो, जिस तरीके की ये इनका बिहेवियर है, इमेच्योरिटी दिखाते हैं हर चीज़ में ना, उस तरीके से इनको कोई भी नहीं संभाल सकता जैसे आप संभालते हो। तो ध्यान केवल आप पर है, चाहे कोई भी कारण हो लड़ाई का, कोई भी सिचुएशन हो, पर अभी भी इनको ये तो पता है कि आपके बिना ये नहीं रह पा रहे, आपके बिना ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चाहते हैं कि ये नाराज़गी दूर हो और एक स्टेबिलिटी इनके और आपके बीच में आए, और जो पहले गलतियां इन्होंने की है ना अपने एंड पे, तो ये वो गलतियों को ना दूर करने वाले हैं, और ये खुद प्यार का हाथ बढ़ाने वाले हैं। आपको फ़ोन आएगा, इनकी तरफ से आएगा, और ये सिचुएशन को ना सही करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी है इनको, खुद इस चीज़ की जल्दी है। पर एक डर है कि आप इनको कैसे ट्रीट करोगे, जैसा इनका एटीट्यूड है, ये बिल्कुल चेंज होकर आपके सामने आएंगे, तो आप कैसे करोगे, मतलब क्या आपका रिस्पॉन्स होगा। आप कहीं ना करो, कहीं आप आगे ना बढ़ गए हो, कहीं आप इनको चीज़ों को ना आप इनको समझोगे कि नहीं समझोगे, आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। ये नाराज़गी जो है, जो इनकी वजह से इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हैं, क्योंकि इन्होंने उस समय नहीं समझा, इन्होंने एक बचपना दिखाया, एक इमेच्योरिटी दिखाई, ठीक है। तो क्या आप इनको माफ़ करोगे, क्या ये आप इनको एक्सेप्ट करोगे, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, ठीक है। तो एक तरीके का है इनके अंदर कि आपका इनका अगर नया चेहरा ये वाला आपके सामने आएगा, तो आप किस तरह से बिहेव करोगे इनके साथ। तो वो एक तरीके का डर शर्म है इनके अंदर, पर ये करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, क्योंकि ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप इनके पास आ जाओ, क्योंकि ध्यान अभी भी आप पर है। तो गाइस, फ्रेंड्स, ये थी इनकी एनर्जीज़ जो मैंने आपको बताई, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को अपना प्यार दिखाइए। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार दिखाते हो। इसी के साथ साथ ना, इससे क्या होता है, आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे मिलता ही है, आपके साथ मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना और अपने आप से बहुत सारा प्यार करना, ठीक है। आपके लिए आज का इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है 6 नंबर, ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैनिफेस्टेशन का, जैसे मैंने बताया, आपका मैनिफेस्टेशन के कारण ही इनके दिमाग में ना बहुत चीज़ें, नई चीज़ें क्रिएट हुई हैं। वो सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यूनिवर्स अब इनका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। अब यूनिवर्स चाह रहा है कि आप दोनों एक हो जाएं। तो आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते रहिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रहिएगा, अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिएगा, अपने आप के लिए समय निकालिएगा, ठीक है। और पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।